ইউরোপ ট্যুর করবার প্ল্যান করছেন? ট্যুরিস্ট গাইড খুঁজে পেয়েছেন কি? যদি খোঁজেননি তাহলে কিন্তু একটা ছেলে আছে, নতুন নতুন কাজ শুরু করেছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান সাজেস্ট আ নেম। নতুন ছেলে, আমার সঙ্গে बसे আছে, शाहरुख खान। मैंने कहा नया नया काम शुरू किया है एक बच्चे ने, लड़के ने, तो मतलब हाँ प्लीज़ मुझको, जितने भी लोग कोलकाता में हैं, बंगाल में हैं, मुझको बुला लें अगर आपका टूरिस्ट गाइड चाहिए तो। और वैसे भी तो मैं वहाँ का टूरिज्म एम्बेसडर हूँ, तो अब मैं टूरिज्म एम्बेसडर टूरिस्ट गाइड बन चुका हूँ, तो अगर कभी आप मुझे नौकरी देना चाहें तो बुला लें सबके साथ। কলকাতা অলমোস্ট তোমার জন্য সেকেন্ড হোম। মানে এখানে যদি তুমি নেই তো তুমি ওখানে নিশ্চয়ই আছো, অ্যান্ড ফিজিক্যালি নেই তো মনে তো আছো, ইউ আর দেয়ার ইন দেয়ার হার্টস অ্যান্ড মাইন্ডস। তো খুব মিস করে তারা। ওয়াই ডোন্ট ইউ, আই মিন আই থিঙ্ক একটু বোধহয় যাওয়া আসাটা কম হয়ে গেছে, ওরা ওয়েট করছে, দে আর ওয়েটিং ফর ইউ টু। आई नो, मैं मैचेस के लिए तो आता ही हूँ, वैसे भी मैं बहाने ढूंढता रहता हूँ पहुंच जाऊँ, क्योंकि मुंबई में काम चलता रहता है। लेकिन मैंने अभी अपनी टीम को बोला है कि इस बार हम चाहे आधे दिन के लिए लेकिन कोलकाता जरूर जाएंगे पिक्चर रिलीज करने के लिए, क्योंकि यही प्रमोशन का ही मौका होता है जब मैं उन लोगों से मिल सकता हूँ जो इतना प्यार करते हैं, और कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो 4 अगस्त में जब पिक्चर रिलीज है, इससे पहले कि कोलकाता मुझे मिलने आए, मैं उन सबको मिलने जरूर आऊँगा। बिल्कुल, मैं उसी क्रेज की बात कर रही हूँ। बहुत सारे फैंस हैं जो वहाँ से दुआएं भेजते रहते हैं, लिखते रहते हैं। एक वक्त था, बहुत हम लोग छोटे होते थे तब अमिताभ बच्चन के लिए टैक्सीज पर लोग खड़े होते थे ग्रैंड होटल के बाहर, और वो दौर आज कोलकाता वापस देख रहा है व्हेन यू आर देयर। सो इट्स लाइक यू नो, और वो बहुत दिल से प्यार करते हैं शाहरुख, आप समझते हैं सर? नहीं, आई फील वेरी लव्ड। मैं जैसे आप ये बोल रहे हैं कि लोग खड़े होकर देखते हैं, मैं जब मुझे बहुत प्राइड होती है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं कभी कभी कोलकाता जब मैचेस के लिए जाता हूँ, मेरे बच्चे ही जाते हैं, हम कोई तामझाम नहीं करते, कोई शो ऑफ नहीं है। मैं सिर्फ निकलता हूँ एयरपोर्ट से, और अमूमन एयरपोर्ट पे लोग आके हेलो बोलते हैं, सलाम दुआ होती है, सबसे मैं मिलता हूँ। लेकिन कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो फैंस की तरह नहीं, लोग मुझको वेलकम करने के लिए पूरी रोड पे किलोमीटर्स तक खड़े होते हैं, और मैं फिर विंडो नीचे करके ऐसा वो सबको वेव भी करता हूँ। और मैं रात को मैच के लिए जाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ 2 बजे रात को वापस आ रहा हूँ, कभी कभी देयर आर पीपल, किसी तरह से उनको मालूम पड़ जाता है कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और 100% मैं जब भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, फिल्म वाले दूसरे भी, तो मैं बड़े प्राइड से देखता रहता हूँ, देखा कि यार अपनी सिटी में आ गए, यहाँ पे देखो ऐसा होता है प्यार। और वो यूँ कहते हैं कि आमादेर छेले, शाहरुख खान आमादेर छेले, वो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप दिल्ली से हैं, मतलब नहीं, वो आमादेर छेले, लाइक अमिताभ बच्चन इज जमाई, तो यू आर द बॉय। मैं वहीं का हूँ, मैं वहीं का लड़का हूँ मैं। वहीं का हो गया। जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तो वही क्रेज, वही चीजें, लोग कह रहे हैं कि सेजल को ढूंढने वो यहाँ भी तो आ सकते हैं, यहाँ भी तो गुजराती रहते हैं ना। नहीं आऊंगा ना, मैं पक्का आऊंगा। मैं सेजल नहीं भी मिली तो कोई और बांग्ला लड़की को ढूंढ के ले जाऊंगा मैं। अच्छा, मेरा क्या, मैं तो जगत लवर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कैरेक्टर खराब है मैम। लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा। मीन्स मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैडम। चीप। फिर भी मुझे बैठ करके इंटरव्यू करना पड़ा मतलब काम करना है, इंटरव्यू करना है, तो मैं बैठी हूँ शाहरुख खान के साथ। मैं चीप हूँ, चीप। मुझे डराने के लिए सब कह रही हो। देखो अनुष्का भी उसको, मतलब शी इज नॉट आल्सो बाइंग इट, तो हाउ डू यू कन्विंस हर एक्चुअली? मैं तो मेरे को तो लगता है साफ दिल का आदमी है कि उसने बोल दिया कि मैं चीप हूँ यार, तुम ऐसा, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा काफ़ी पढ़ी लिखी है, और एक ट्रेडिशनल प्रॉपर फैमिली से आई हुई है यूरोप के अंदर। ये थोड़ा अच्छा सा आदमी है, बोलता भी बीच में पिक्चर के अंदर, वो कहता भी तो मैं शहर का ही हूँ, मैं शहर का रहा और मैं सड़कों पे चलता रहा, मतलब वो सड़क छाप ही है इन वे। ऑफकोर्स यूरोप में है, थोड़ा काम करते हैं तो ठीक लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई सोफिस्टिकेट आदमी है। तो वो बोल देता है मैं चीप हूँ, और आप मेरे साथ रहेंगी तो आपको तकलीफ होगी, तो आप ही समझ लो बात। तो वो उनको बोल देती है कि तुम चीप हो, मैं तो नहीं हूँ, तो ठीक है चलेगा। तो आई थिंक क्योंकि हमने फिल्म में उसको चीप मतलब ये बोला है कि वो बोलता ज़रूर है लेकिन उसको है नहीं वैसा वो, और कहीं होगा नहीं, और वो उसकी आंख में नज़र आता है, जैसे मेरी आंख में नज़र आता है कि अगर मैं किसी को बोल भी दूँ मैं घटिया हूँ, चीप, तो लोग नहीं झूठ बोल रहा है सर। तो आई थिंक वो एक रोमांस की सच्चाई आती है उसमें फिल्म में। रिंग लिए बिना नहीं जाऊंगी। रिंग लिए बिना नहीं जाएंगे तो भटकती रहेंगी इधर उधर, हाई सीजन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे, कूचो निकले खटे से मरे, मैं अम्ब लेने, मैं अम्ब। एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम। कौन की करे बोल।
ये सब एक्सक्यूज है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज है ये। अरे कोई कुछ भी फील करे, मरे जीवे सूत्रों कोल पतासे पीवे, मैं अम्बल लेने, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊंगा। 25 साल से जो है वो इतनी तरह तरह की फिल्में कर ली, लेकिन जो रोमांटिक इमेज है ना वो मतलब वो जा नहीं सकता आपके पास से। तो हाउ इज इट, कैसे कर लेते हैं हर बार जो है ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है वो करिश्मा होता है। वो करिश्मा आता है वो मुझे मैं एक्चुअली मैं बहुत सिंपल रखता हूँ उसको, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मुझे लड़कियों से मुखातिब होना आता नहीं, कैसे बात करते हैं, क्या कहना है, और क्योंकि मुझे लड़कियों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ से लेके एक्ट्रेसेस तक, बेटी है छोटी मेरी, मेरा ज़्यादा वक्त औरतों के साथ गुजरता है टू बी ऑनेस्ट। तो कहीं ना कहीं पे ना मुझको एक अजीब सी रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और ऑब्वियसली औरत के दिल में है कि एक आदमी शरीफ हो, डिग्निफाइड हो, मुझे एम्पावर करे, मेरी इज्जत करे, मुझे प्यार करे। ये 5-6 औरतों की बड़ी कम मांगे होती हैं, एक बार दिन में हक कर दे। मैंने पिछली लव स्टोरी सालों पहले की, अभी मैं कर रहा हूँ, तो मेरा भी प्यार की तरफ नजरिया बदल गया है, लेकिन औरतों की तरफ नहीं बदला। मेरे सामने जो हैरी है वो अपनी सेजल को कब मिले और कैसे? मैं 18 साल का था, आई थिंक स्कूल में पार्टीज होती, जब लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियां एक तरफ। मैंने जैसे बताया, मैं कभी लड़कियों से बात ही नहीं करता था, तो मैं पार्टीज में जाकर बस बैठा रहता था, ऐसे ही इधर उधर म्यूजिक सुन रहे हो। फिर मेरा एक दोस्त था, एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, तो उसको जाना था, तो मैंने उसको बोला यार मैं कर लूँ, उनको बोला मैंने उससे बोला कि पूछो, तो उन्होंने पूछा और फिर मैंने डांस किया, तो वो गौरी से मैं पहली बार मिला। फिर मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ डांस वांस किया था, तो मैंने उनको कहा मुझे फ़ोन नंबर दे दो या मैं बात कर सकूँ, तो उन्होंने कहा दे दिया। तो मैं कहा यही ठीक है यार, इसी से शादी कर लो, क्योंकि दूसरी से किसी बात होनी नहीं मुझसे, ये बेस्ट है एकदम। तो मैं एक्चुअली एक ही लड़की से मिला हूँ, और यही मेरी लव स्टोरी है, उसके आगे ही नहीं कुछ। तो आप हमेशा कहते हैं कि आप बहुत शाई हैं, आप वो सारी चीज़ें बिल्कुल अपने, और करना भी नहीं चाहिए, जो पर्दे के लिए वो पर्दे के लिए, जो घर के लिए वो घर के लिए है। तो इतने शाई हैं, तो गौरी कभी कहती नहीं कि तुम पर्दे पे तो बहुत अच्छा, तुम्हें मतलब रोमांटिक हीरो बोला जाता है, बट यू आर सो शाई एट। आई थिंक वो लोगों को ना जो मेरी जो मैं पर्दे पे करता हूँ, हाँ, जो मेरा इमेज है, जो मैं करता हूँ पर्दे पे, चाहे वो रोमांटिक, मेरे घर वालों को, ये सबको ये मालूम है कि ये मैं एक्टिंग करता हूँ, और ये मैं घर नहीं लेके आता, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, और ये सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। मैं घर में बहुत सिंपल हूँ, तो मेरे को अगर मैं ऐसा बोल भी दूँ ना उनको कभी कि मैं वो रईस की तरह हूँ या मैं हैरी की, तो वो हंसेंगे मेरे घर वाले मुझ पर कि पापा प्लीज अपना यार, जो आपको जो हो वही रहो ना यार, आप तो हाँ चुपचाप से बैठो, गेम खेलो, हमको नहलाओ, खाना खिलाओ और जाके सो जाओ। तो इससे ज़्यादा वो मेरा कोई इमेज उनके पास है नहीं। सुहाना जो बहुत ज़्यादा अभी हम सब देख रहे हैं उन्हें, अब ज़रूरी नहीं है कि एक्टर्स के बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको फिल्म में ही आना है यार, लेकिन लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, शाहरुख की बेटी है, ये है वो है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे माहौल को, क्योंकि नया जनरेशन, नए लोग हैं, उनकी नई सोच है, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? जो तो मेरा बड़ा क्लियर है यार, मैं क्योंकि एक्टर हूँ, मेरी जो पब्लिक लाइफ है उससे मेरी जो फैमिली है वो छुए ना जाए तो वो हो नहीं सकता, वो तो होगा। मेरी फैमिली को एक्चुअली बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसलिए मिली हैं क्योंकि मैं स्टार हूँ, और बहुत कम 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जिनसे वो बुरा मान सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, और हम उसका डिस्कशन भी नहीं करते। नॉर्मली मैं पार्टीज पे भी अपनी फैमिली के साथ नहीं जाता, क्योंकि इसलिए नहीं कि फोटो ना आए, ऐसा नहीं कि फोटो से छुप रहे, भीड़ भाड़ में लगता है, परेशान होते हैं, ड्रेस खराब होती है, बाल खराब, उनको इसकी आदत नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर, तो मुझे आदत है भीड़ में से निकलने की, उनको नहीं है। जैसे उस दिन हम रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे गए थे, तो सुहाना ने मुझे बोला पापा आई एम वेरिंग वेरी हाई हील्स, तो मैं कहा तू मेरी डेट है यार, मैं तुझे लेके जाऊंगा, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वो मेरी डेट थी उस दिन, तो शी स्टूड देयर, टुक अ फ्यू पिक्चर्स एंड वेंट ऑफ। इसका ये कुछ मतलब नहीं है। और आर यू अ प्रोटेक्टिव फादर? बहुत ज़्यादा। आई एम प्रोटेक्टिव मीन्स आई एम बॉदर्ड अबाउट देम एंड देयर हेल्थ एंड देयर वेल बीइंग। आई टेक केयर। मैं दिन में 5-10 फ़ोन कर ही लेता हूँ, और 3 बच्चे हैं तो 5-5 फ़ोन, 15-20 फ़ोन हो ही जाते हैं, ठीक हो, ठीक है, तो वो परेशान भी हो जाते हैं। हाँ, फिर वो डांट भी देते हैं कभी कभार, बट मैं लीनियन भी बहुत हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है अगर उन्हें कुछ भी करना है, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल फलसफा है कि अगर मेरे बच्चे मुझे अपनी गलती नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। सो दैट ओपननेस बहुत ज़्यादा है, एंड माशाल्लाह गॉड हैज़ बीन
वेरी वेरी काइंड कि दोनों पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी उनके बाप का जो काम है उनके जहन में नहीं है जिससे उनका दिमाग ठीक ना रहे। वो बड़े ही सुलझे हुए, डाउन टू अर्थ, सिंपल बच्चे हैं। उल्टा मुझे भी संभाल के रखते हैं। ट्यूबलाइट के दौरान आपके और सलमान का जो सीन था, आई थिंक फिल्म से ज़्यादा लोग उस सीन को देखने गए थे, बिकॉज दैट वाज अ ट्रीट टू यू टू सी यू बोथ टुगेदर। और अब आप दोनों फिर अपनी फिल्म में वापस, कैसा रहा ये शूट? बहुत बहुत अच्छा था एक्चुअली। वो किरदार जो था सलमान इज एज सलमान खान। मैं फिल्म में मेरठ से मुंबई आता हूँ तो उनसे मुलाकात होती, और आनंद ने ये बहुत शुरू से और हिमांशु ने लिखा हुआ था। और एक दिन रात को हम घर में बैठे थे, हिमांशु, मैं और आनंद, हम पूल खेल रहे थे, तो सलमान भी आ गए। सुहाना और आनंद के लिए वो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आए थे, ई साइकिल। तो आए तो आनंद ने मुझे बोला, सर मैं पूछ लूँ इनसे? मैं कहा पूछ लो। तो उन्होंने पूछा और सलमान ने कहा कि यार 100% डेट मेरी है, और हमने शूट कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक लोगों का बहुत प्यार है। हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग किस्म का काम करते हैं, अलग अलग नेचर है, लेकिन एक दोस्ती भी है, तो बड़ी खुशी होती है। जो मैंने काम किया उनकी फिल्म में वो बहुत कम है, वो एक थोड़ा सा काम है, लेकिन जो आनंद की फिल्म में किया उसमें बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि टेक्निकली वो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं वर्टिकली चैलेंज पर्सन प्ले कर रहा हूँ, बहुत सारे टेक, लेकिन बहुत प्यार से आए और बहुत खुशी से किया, और जल्दी भी हो गया एक्चुअली। हमने सोचा था 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो 2 दिन में हो गया। टूरिस्ट गाइड की जिंदगी कितनी समझ में आई, क्योंकि वहाँ आप घूम रहे थे, देख रहे थे, और ऑब्वियसली एक जब किरदार करते हैं तो उसमें आपको घुसना तो पड़ता है, तो कितना समझ में आया, या कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसे इंसान जिससे आप मिले हो? एक्चुअली मैं ज़्यादा लोगों से मिला नहीं, लेकिन एक बात बहुत समझ के में आती है, जो फलसफे वाली बात है, जो मेटाफर है पिक्चर में, कि वो कहते हैं कि जो टूरिस्ट गाइड की लाइफ है वो सबको राह दिखाता है, और शायद खुद उसको मंजिल नहीं मिली होती, लेकिन हर सुबह उठता है और उतनी ही खुशी से, उतनी ही दिलचस्पी से, उतने ही प्यार से मॉन्यूमेंट्स की बात करके सबको राह बता, सबका राहगीर होता है वो, क्या ये मैं ये। और उसकी ज़िंदगी कैसी होगी जो दुनिया को खुश करता है उनको मंजिल तक पहुंचा के, लेकिन उसको अपनी मंजिल पाने का ना मौका है, ना टाइम है, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि वो सबको सफ़र कराता है, लेकिन खुद अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो वो मेटाफर है पिक्चर का। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अ गाइड हु इज गाइडिंग एवरीबॉडी बट हिमसेल्फ इज लॉस्ट, खुद गुमा हुआ है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफर है फिल्म के अंदर। बाकी मैंने एक बात नोट की है गाइड्स के बारे में, जब मैंने देखा है उनको कभी टूर के अंदर, कि वो चीज़ें बड़ी दिलचस्पी से बताते हैं, बोरिंग से बोरिंग चीज़ें। हालांकि इस फिल्म में प्रोफेशन को इतना नहीं दर्शाया गया है, एक दो जगह पे एस्टैब्लिश किया और फिर लड़की से मुलाकात हो जाती है, बट उनकी जो कहानी होती है, एक सीन है पिक्चर के अंदर जब वो कहती है रहते कहाँ हूँ, जैसे जहाँ टूर खत्म हो जाता है वहीं रह जाता हूँ, जैसे घर नहीं जाते, इसे भी घर में क्या है यार। सो कहीं ना कहीं वो उनके मतलब वो हाउ डू यू से इट, कहीं पे रूटेड नहीं होते, जहाँ उनका टूर ले जाता है वहाँ चलते रहते हैं हर रोज। खुशी और हाँ, दूसरों की खुशी के साथ में खुश हैं, हालांकि काम करने में भी अगर खुशी ना हो, लेकिन करना ही पड़ता है वो। सो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो एक टूर गाइड की जो रोमांस है, टू रोमांटिसाइज अ टूर गाइड, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो, डॉल्फिन की तरह। so what does that mean? एक्चुअली सेजल का मतलब लहर होता है। अच्छा, so that तो वेव, तो मुझसे बोलती है सेजल का मतलब होता है, वो बता रही होती है, मैं कहता मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं, मैं सेजल से ही चला लूंगा। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड। But look up in your status, come ride it while I'm beach, beach man.